हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो सावन सोमवार पर है। सावन सोमवार पर नहीं, सावन प्रारंभ होने पर है। सावन सोमवार अलग चीज़ हो गई, और सावन कब से प्रारंभ हो रहा है, अब पूरे सावन के महीने हमें कैसे आराधना करनी है, ये एक अलग चीज़ है। जैसे कि सावन का महीना विशेषकर चतुर्मास में ऐड होता है। जो चतुर्मास होते हैं, चतुर्मास का सबसे प्रथम माह जो होता है वो सावन का महीना ही होता है। और भगवान शिव की आराधना करते हुए हम अपने चतुर्मास के व्रत का प्रारंभ करते हैं, या यूँ कहिए कि जो चतुर्मास हैं उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है। सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं, चूँकि ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है, तो इसमें जो भी सोमवार पड़ते हैं उनका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सावन के महीने में हम कैसे भगवान शिव की पूजा करें, किस प्रकार आराधना करें, हमें प्रतिदिन कैसे आराधना करनी है। सावन का जो सोमवार है वो तो अपनी जगह है, आप प्रतिदिन कैसे सेवा करें इस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सावन का महीना है वो कब शुरू हो रहा है। सावन का महीना जो है वो 14 तारीख से शुरू हो रहा है। 14 जुलाई 2022 दिन रहेगा, गुरुवार का। तो कभी कभी जो है वो सोमवार से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार चूँकि गुरुवार से शुरू हो रहा है सावन, शिवालय में बराबर भीड़ रहेगी। जैसे कि सावन के सोमवार में रहती है, ठीक वैसी ही भीड़ रहेगी। तो पूरे सावन के महीने में आप कैसे व्रत करें, क्या मुख्य काम है जो आप कर सकते हैं, जो आपको विशेषकर करना चाहिए। सर्वप्रथम, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि पूजा के 5 पेड़ हमें अपने घर में ज़रूर रखने चाहिए। जैसे कि उसमें केले का पेड़ हो गया, समी का पेड़ हो गया, आक का पेड़ हो गया, धतूरे का पेड़ हो गया, और आप तुलसी का पेड़। तो ये पेड़ आप पूजा के ज़रूर लगाएं। तो सावन के महीने में बहुत शुभ होता है। धतूरे की कई वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको काला धतूरा मिल जाता है, ये पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। घर में भी इसको लगाने से नकारात्मकता दूर होती है, और पूजा पाठ में तो आपको काम आता ही है। इनकी पूजा सेवा अर्चना रोज करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, काला धतूरा, धतूरे कई प्रकार के होते हैं, काला धतूरा जो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो सावन के महीने में आप काला धतूरे को लाके घर में लगाइए, नियमित इनकी सेवा करिए। और चूँकि ये सावन के महीने में इनका आगमन होगा, तो ये आपके और आपके घर के लिए बेहद ही शुभ होते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे इनमें कांटा होता है। नहीं जी, धतूरे में कांटा नहीं होता। धतूरे का जो फल होता है वही कांटेदार होता है। चूँकि वो भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए उसमें कोई भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती। और कांटे वाले पेड़ कोई भी हों, उनमें नकारात्मकता तब बढ़ती है जब आप उन्हें घर के अंदर लगा देते हैं। जैसे कि आपका बेडरूम हो गया, बच्चों का बेडरूम हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ एकदम जगह बंद है, कभी खुली नहीं रही है, खुल रही है तो बहुत कम खुल रही है। तो अगर ऐसा कोई स्थान है तो ऐसी जगह कांटे वाले पेड़ नहीं रखने चाहिए। उसी प्रकार से इस महीने में आप मदार का पेड़ लगाइए। मदार, जैसे कुछ लोग मदार बोलते हैं, कुछ लोग उसे आक बोलते हैं, किसी लोग उसे और किसी नाम से भी जानते हैं। मदार आग के नाम से ज़्यादा मिलता है। ये 2 रंग में उपलब्ध है बाज़ार में, एक नीले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। जो महत्वपूर्ण घर के लिए होता है वो होता है सफ़ेद मदार। सफ़ेद मदार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन के दिन में आप महीने में जो है वो इसे लाकर घर में लगाइए, इससे भी भगवान शिव की बेहद कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र का पेड़ भी लाकर आप लगा सकते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और सावन के महीने में अगर आपके पास ईश्वर की प्रतिमा, फ़ोटो कुछ भी नहीं है, और अगर आप सिर्फ इन पौधों की सेवा करते हैं, तो भी ईश्वर की सेवा का फल जो है वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बेलपत्र का आक का पत्ते का पेड़ लगा सकते हैं, मदार का लगा सकते हैं, तुलसी जी का भी लगा सकते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो ये तो हुआ सावन के महीने में विशेष ऐसे कौन से पौधे हैं जो आपको लगा के भगवान शिव की सेवा का फल प्राप्त होगा, ये आपको ज़रूर लगाने चाहिए। अब हम चलते हैं सावन के महीने में सेवा। तो देखिए, सेवा आप नियमित करिए। सावन का महीना जो है वो बहुत ही पावन माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। कहा यह जाता है कि केवल मात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जो आपकी सेवा को शीघ्र ही स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको फल देते हैं, लाभ देते हैं।
तो इस प्रकार से आप पूरे सावन के महीने में सेवा करें। प्रतिदिन आप चाहें तो सावन के दिन से एक संकल्प ले लें, एक नियम बना लें कि मैं पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का दूध से स्नान कराऊंगा, या पूरे सावन के महीने दही से स्नान कराऊंगा, या शहद से स्नान कराऊंगा। आप एक चीज़ और पता कर सकते हैं, आपकी जो भी महादशा चल रही है उसके अनुसार, जो भी देवता की महादशा चल रही है उन्हें जो भी चीज़ प्रिय है उसी प्रकार की चीज़ से आप भगवान शिव का अभिषेक करवा सकते हैं। जैसे कि शहद हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जल हो गया, गंगा जल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे भगवान का स्नान करवाया जाता है। सो किसी एक अभिषेक का आप जो है वो संकल्प ले लें और प्रतिदिन पूजा में सावन के महीने भर जो है वो स्नान ज़रूर करवाएं। इसी प्रकार से आप पूरे सावन के महीने जो भी भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं उसका एक संकल्प ज़रूर लें। सिर्फ सोमवार में ही नहीं, प्रतिदिन उस जो है संकल्प को फॉलो करें और देखिए कि आप जो है भगवान कैसे आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। याद रखें कि संकल्प बहुत ज़रूरी है। इस बीच अब जैसे हमारी बहुत सी बहनें माताएं कहेंगी कि भाई हम तो जो है अशुद्ध हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करें? तो अगर ऐसा होता है तो आप अपनी पूजा का संकल्प लिए रहें, पूजा के संकल्प को ना छोड़ें। आपके परिवार में कोई व्यक्ति है आप उससे करवा सकते हैं, और अगर किसी कारणवश घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप किसी भी शिवालय में जाके ये पूजा बहुत आसानी से करवा सकते हैं। और ये कोई विशेष पूजा नहीं है, एक विशेष संकल्प है कि आपने सावन के महीने भर प्रतिदिन इस चीज़ से आराधना करने का संकल्प लिया है। तो सिर्फ सोमवार ही नहीं, पूरे सावन के महीने आप विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। और अगर चतुर्मास का संकल्प है तो आपको पता ही है कि हर महीने सेवा भाव जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सावन के महीने भर जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। कहीं पर अगर नाग देवता के भी दर्शन हो जाते हैं तो उनकी भी पूजा अर्चना करिए सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में कहीं भी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग करते नहीं हैं लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है कि सावन के महीने में घर में सांप बहुत निकलते हैं तो उनको मार देते हैं। तो ऐसा ना करें, सावन के महीने में तो विशेषकर ना करें। मैंने बहुत दुष्ट लोगों को देखा है वो मार देते हैं, तो ऐसी कोई घटना ना करें, ये अच्छा नहीं होता है। ऐसा करने से इसके फल कभी ना कभी तो हमें मिलते ज़रूर हैं। तो इस प्रकार का कोई कार्य ना करें, किसी का मन ना दुखी करें, किसी के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे उसका मन दुखी हो जाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ सावन के महीने में विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इस महीने में शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। पूरे महीने भर आप कोई भी सेवा का जो है वो ले सकते हैं संकल्प। जैसे कि आपको सावन में आपने ले लिया कि मैं पूरे सावन के महीने में इस चीज़ का दान करूँगा, पूरे सावन के महीने में इस जप का जो है वो इस माला से फला मंत्र का जप करूँगा, पूरे सावन के महीने में इस चीज़ से भगवान का अभिषेक करूँगा, पूरे सावन के महीने में भगवान जी को इस प्रकार का भोग लगाऊंगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी एक सेवा को ले सकते हैं। या पूरे सावन के महीने में फला मंत्र का हवन करूंगा, पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की सेवा में इस प्रकार से समर्पित रहूंगा। तो इस तरीके से आप जो है संकल्प लेके पूरे महीने तक, सावन के महीने भर आप जो है भगवान शिव की इस प्रकार आराधना कर सकते हैं। और ईश्वर की आराधना करने से हमें जो है वो और कुछ हो ना हो मन की संतुष्टि तो ज़रूर ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।